तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की संस्कृति में उतरते हैं, लेकिन शब्दों के जरिए नहीं। आज हम बात करेंगे घुंघरुओं की खनक और ढोल की थाप की। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों का ये सफर एक ऐसी कहानी है जो हर ताल पर एक नया राज खोलती है। कभी सोचा है कि कोई जगह अपनी कहानी कैसे कहती है जब उसके पास शब्द ना हो? इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है अपने लोक नृत्यों से। उत्तर प्रदेश की मिट्टी अपनी हर खुशी, हर त्योहार और हर दास्तान को एक लय, एक ताल में पिरोकर हम सबके सामने रख देती है। और इस सफर पे हमारा गाइड ये लिस्ट है। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ कुछ नाम लगें, पर असल में ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक नक्शा है। ये हमें बताता है कि कौन सा नृत्य किस इलाके की मिट्टी से जुड़ा है। तो चलिए इसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव ब्रजभूमि, भगवान कृष्ण की धरती, जहाँ की हवा में ही कला और भक्ति घुली हुई है। तो देखते हैं यहाँ की परंपराएं नृत्य के रूप में कैसे जिंदा हैं। ब्रजभूमि का नाम आते ही जिक्र होता है चरकुला नृत्य का। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये भक्ति और हिम्मत का एक कमाल का मेल है। सोचकर देखिए, महिलाएं अपने सिर पर एक बड़ा सा पहिया जिस पर कई दिए जल रहे हों, उसे रखकर संतुलन बनाती हैं और नृत्य करती हैं। ये असल में राधा के जन्म की खुशी मनाने का तरीका है। कितना अद्भुत है ये नज़ारा। अच्छा, ब्रज की गलियों से निकलकर अब हम पहुंच गए हैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड। और जैसा हमारा नक्शा बता रहा है, ये इलाका तो लोक कलाओं का धड़कता हुआ दिल है। यहाँ की संस्कृति इतनी गहरी है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के लोक नृत्य पनपे हैं। जरा देखिए तो ये विविधता। एक तरफ है पाई डंडा जो शौर्य का प्रतीक है, एक तरह का मार्शल डांस। फिर है राई जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। दीपावली पर अहीर समुदाय का खास नृत्य, फसल कटने की खुशी में किया जाने वाला शेरा और कार्तिक के महीने में नाच गाने वाला कार्तिक गीत। सोचिए, एक ही इलाका और भावनाओं को जताने के कितने अलग अलग अंदाज। ये दिखाता है कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन हमारा ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसकी कला की गूंज कोने कोने में सुनाई देती है। चलिए अब कुछ और इलाकों का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहां कौन सी धुन बज रही है। ये देखिए, मिर्जापुर और सोनभद्र के आदिवासी समुदायों का कर्मा नृत्य, जिसमें प्रकृति के लिए एक अलग ही ऊर्जा दिखती है। फिर जौनपुर के कहार समुदाय का बेहद खूबसूरत चौरसिया नृत्य और पूरे पूर्वांचल में मशहूर भगवान कृष्ण की नटखट लीलाओं को दिखाता नटवरी नृत्य। हर नृत्य की अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ जगहों और नृत्यों के नाम नहीं है। नहीं, हमने असल में उत्तर प्रदेश की विरासत की धड़कन को महसूस किया है। ये लिस्ट हमें बताती है कि कैसे हर इलाके की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है जो उसके लोक नृत्यों में बसती है। और यही तो सबसे खास बात है, ये नृत्य सिर्फ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक पहचान है, एक कल्चरल सिग्नेचर। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, पर शब्दों से नहीं बल्कि कदमों की थिरकन और संगीत की धुन से। ये हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक जिंदा धागा है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज का ये सफर खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि जब कोई नृत्य हमेशा के लिए थम जाता है, जब घुंघरुओं की आवाज खामोश हो जाती है, तो हम असल में क्या खोते हैं? क्या सिर्फ एक कला, या फिर अपना इतिहास, अपनी जड़ें और अपनी पहचान की एक पूरी कहानी?